दोस्तों, आज ही मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र लगन में विराजमान हो जाए, यानी पहले स्थान में, जो पहला स्थान होता है कुंडली का, शुक्र लगन में या पहले स्थान में विराजमान हो जाए तो उसका जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका जातक को क्या फल मिलता है। देखिए, पहला घर जो होता है उसका अगर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो मालिक मंगल बनता है और उसमें उच्च का सूर्य होता है। सूर्य क्या है? सूर्य राजा ग्रह है और मंगल सेनापति है। शुक्र दैत्य गुरु है, इसलिए राजा और सेनापति दैत्य गुरु को फल देने में कोई विघ्न नहीं डालता है। दैत्य गुरु लगन में अपना पूरा फल देते हैं। दैत्य गुरु शुक्र सुंदरता के कारक है, लग्जरी जीवन, यानी जो चीजें सुख देती हैं उन चीजों के कारक हैं, भोग के कारक हैं। और पहला भाव सेल्फ का, यानी अपने शरीर का है। जिनका शुक्र कुंडली के पहले भाव यानी लगन में विराजमान हो जाए तो इस तरह के जातक बहुत सुंदर होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, अच्छी आंखें वो होती हैं उनकी, अच्छे बाल होते हैं, सुंदर बाल होते हैं, सुंदर आंखें होती हैं, बहुत मिलनसार स्वभाव के होते हैं, बहादुर भी होते हैं, साहसी होते हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि शुक्र शुभ ग्रह है, दैत्य गुरु है, भावुक भी होते हैं, किसी को दुखी नहीं देख सकते। कोई दुखी हो तो उसकी मदद जरूर करते हैं। शुक्र जिनके लगन में होता है उनके मित्र बहुत होते हैं, सोशल सर्कल बहुत बड़ा होता है, फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है, मगर इनको वह मित्र ही पसंद होते हैं जो इनके अनुसार चले। जो मित्र इनकी आलोचना करे, इनकी गलती निकाले, वो इनको पसंद नहीं होते। शुक्र जिनका लगन में होता है उनकी जो पर्सनैलिटी होती है ना, जो प्रतिभा होती है, वो मैग्नेटिक होती है, यानी चुंबकीय पर्सनैलिटी होती है उनकी। लोग इनसे दोस्ती करना बहुत पसंद करते हैं, सभी चाहते हैं कि ये मेरा दोस्त बन जाए, क्योंकि इनका पर्सनैलिटी इस तरह की होती है। खास करके ऑपोजिट सेक्स के लोग इनके करीब आने की चाहत रखते हैं। अगर लड़के की कुंडली में हो तो लड़कियां, अगर लड़की की कुंडली में हो तो लड़के। जब पुरुष, बड़ी उम्र में भी यही होता है, पुरुष की कुंडली में हो तो स्त्रियां, स्त्री की कुंडली में हो तो पुरुष इनके करीब आने की चाहत रखते हैं। यह भी ऑपोजिट सेक्स के लोगों के साथ इंजॉय करते हैं। मगर एक बात है, जिनके शुक्र लगन में पड़ा है वो ध्यान से सुन लें कि अगर ये किसी ऑपोजिट सेक्स के व्यक्ति को अपने सेल्फिश कामों के लिए यूज करें या किसी का शोषण करें तो शुक्र उसी दिन से इनको खराब फल देना शुरू कर देगा। उसका फल खराब हो जाएगा और इनका जीवन दरिद्र होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इनको किसी का शोषण नहीं करना चाहिए। पहले भाव में यानी लगन में शुक्र हो तो जातक की उम्र अक्सर लंबी होती है और इनका इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है? रोगों से लड़ने की शक्ति। जो हमारे शरीर में रोग होते हैं उनसे लड़ने की जो शक्ति होती है उसे इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। इनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत गजब का होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए बड़ी सी बड़ी चोट, बड़ी सी बड़ी बीमारी कुछ ही समय में ठीक हो जाती है। मगर एक चीज का इनको ध्यान रखना चाहिए कि जब इनको कोई बीमारी लगती है या शरीर पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इनके कामकाज पर या शरीर की बनावट पर उस प्रॉब्लम का इतना असर नहीं होता।
नॉर्मल जो कामकाज करते रहते हैं, शरीर की बनावट नॉर्मल रहती है, कोई ज्यादा थकावट महसूस नहीं करेंगे, तो ये क्या करते हैं, बीमारी को इग्नोर कर देते हैं कि कुछ नहीं है यार, ये तो अपने आप ठीक हो जाएगी। मगर ये गलत है। जब भी इन्हें लगे कि कोई बीमारी मेरे शरीर पे आ गई है, कोई बीमारी शुरू हो गई है, तो फौरन मेडिकल एडवाइस लें, डॉक्टर से उसका इलाज करवाएं, तो बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर ये इग्नोर करते हैं कि कुछ नहीं है, तो बीमारी सीरियस रूप भी ले सकती है। इसलिए इनको किसी भी बीमारी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जिनके लगन में शुक्र होता है वह बहुत भाग्यशाली होते हैं, और पैसा इनके पास बहुत होता है, पता नहीं कहां से भगवान दे दे, अपने आप ही आता रहता है। पैसा कमाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती इनको, छोटी उम्र से ही पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। अक्सर देखा गया है कि इस तरह के जातक बहुत लाड प्यार में पलते हैं, इनको अपने घर में बहुत लाड प्यार मिलता है, जिसके कारण ये थोड़ा बिगड़ जाते हैं और आलसी हो जाते हैं। इनको डांस, गायकी आदि का शौक होता है, और कला के क्षेत्र में ये कामयाब होते हैं। अगर शुक्र का संबंध दसम भाव से बन रहा हो, तो सरकारी नौकरी या पॉलिटिक्स में किसी अच्छे पद पर विराजमान हो जाते हैं। जिनका शुक्र लगन में होता है उनको जानवरों से बहुत प्यार होता है, जानवरों से, पक्षियों से बहुत प्रेम होता है, और ये अक्सर कोई ना कोई पक्षी, कोई ना कोई जानवर पाल लेते हैं, उसे पालतू बना लेते हैं, और जो वारा जानवर घूमते हैं गलियों में उनकी भी ये सेवा करते हैं। जिनका शुक्र लगन में होता है वह ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद करते हैं, ब्रांडेड सामान खरीदने के शौकीन होते हैं, और शरीर की फिटनेस का, अपने शरीर का पूरा ध्यान रखते हैं। ये जिम वगैरह जाते हैं, कसरत करते हैं, सैर करते हैं, ऐसे ही अपने शरीर का पूरा ध्यान रखते हैं। इस तरह के जातक किसी भी पार्टी या किसी भी गैदरिंग की जान होते हैं, इनको वहां पर बहुत मान इज्जत मिलती है। जब ये किसी पार्टी में पहुंच जाते हैं तो लोग वहां बहुत खुश हो जाते हैं कि अब पार्टी में मजा आएगा। अगर जिनका शुक्र लगन में हो वो लग्जरी सामान का बिजनेस कर लें, या डेकोरेटिव चीजें करके घर को सजाने के सामान का बिजनेस कर लें, उसमें भी ये कामयाब होते हैं। अब दृष्टि की बात करते हैं। शुक्र की एक ही दृष्टि होती है, वो होती है 7वीं। तो शुक्र पहले घर में पड़ा हो तो 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। किसी जातक की कुंडली में अगर शुक्र लगन में बैठा हो तो 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। अगर 7वें घर में शुक्र की मित्र राशि हो, सब राशि हो, उच्च राशि हो, तो भाई इसकी पत्नी बहुत सुंदर होती है। अगर स्त्री के घर में हो तो उसका पति बहुत सुंदर होता है, बहुत सुशील होते हैं, बहुत विनम्र स्वभाव के होते हैं, एक अलग ही दिख होती है इनकी। मोहल्ले में सबको पता होता है कि भाई वहां पर इतना सुंदर कोई स्त्री रहती है या पुरुष रहता है, और इनकी जोड़ी बहुत कंपैटिबल होती है, दोनों ही सुंदर होते हैं, पति पत्नी दोनों ही सुंदर होते हैं, और लोग उदाहरण देते हैं कि भाई जोड़ी हो तो उनके जैसी हो, इतनी कंपैटिबल होती है इनकी जोड़ी। अगर 7वें घर में मित्र राशि हो, सब राशि हो, उच्च राशि हो, तो जिनका लगन में शुक्र होता है वो अगर पार्टनरशिप में, साझेदारी में कोई काम करे तो उसमें भी ये अच्छा लाभ प्राप्त करते देखे गए हैं। अब भाई ग्रहों पर अशुभ प्रभाव भी पड़ते हैं, कमजोर भी हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं। जैसे अगर अशुभ प्रभाव में हो, पाप क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो, कमजोर स्थिति में पड़े हो, तो जय जातक को जो ऊपर हमने चर्चा की वह फल तो देते हैं, लेकिन उस फल में कमी आ जाती है, और जातक की एक्सपेक्टेशन को बहुत बढ़ा देते हैं, जिसके कारण जातक
और संतुष्ट रहता है अपनी जिंदगी से संतुष्टि नहीं प्राप्त करता। हाँ, गुजारे लायक उसके पास अच्छा होता है, सब कुछ ज्यादा ही होता है उससे, मगर उसको संतुष्टि नहीं मिलती, असंतुष्ट रहता है अपनी जिंदगी में। और अशुभ शुक्र वाले जातक लोगों के बहकावे में आकर कोई गलत काम कर बैठते हैं, जिसके कारण इनको थोड़े माड़े नतीजों का सामना भी करना पड़ता है। जिनका शुक्र शुभ पड़ा हो वो सोचते तो बहुत है, इमेजिनेशन तो बहुत करते हैं, हवाई किले तो बहुत बनाते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल काम करने की कोई बारी आती है, प्रैक्टिकल काम करना होता है, तो वो नहीं कर पाते। इसके कारण जिंदगी में थोड़े असफलता महसूस करते हैं अपने आप को। और शुक्र लगन में शुभ हो तो भाई मानसिक चिंता बहुत देता है, बिना मतलब की चिंता, छोटी छोटी बात की चिंता, मानसिक चिंता बहुत देता है। और पेशाब के रोग, सेक्स के रोग, इस तरह के रोग देता देखा गया है। अब अगर किसी की कुंडली में शुक्र शुभ फल दे रहा हो तो उनको क्या करना चाहिए? पहला एक बात मैं बताना भूल गया, क्या ऐड कर दूं कि अगर लगन में शुक्र पड़ा हो, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, तो जातक को शादी 25 साल की उम्र के बाद ही करनी चाहिए। तब वो शादी उसकी बहुत सक्सेसफुल रहेगी, बहुत सफल रहेगी, अगर 25 साल की उम्र के बाद करेगा, अगर शुक्र शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों स्थितियों में। तो अगर शुक्र शुभ हो तो क्या उपाय करने चाहिए? शुक्रवार को काली गाय को चारा डाल दे या आटे का पेड़ा डाल दे। शुक्रवार को काली गाय की सेवा करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन मिश्री और कोई सुगंधित पदार्थ जैसे सेंट होता है, इत्र होता है, इसका दान किसी धार्मिक संस्था में कर दे तो उससे भी लाभ होता है। और किसी पराई स्त्री पर नजर नहीं रखनी, सबसे जरूरी बात है। शुक्र का प्रभाव और शुभ हो जाएगा, किसी पराई स्त्री पर नजर नहीं रखनी। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि अगर किसी जातक की कुंडली में लगन में जाए, यानी पहले भाव में शुक्र पड़ा हो, तो उसका जातक के जीवन में क्या प्रभाव होता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वे वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका ऋणी हूँ। थैंक्स अ लॉट।